ओके, ऑनलाइन स्टूडेंट स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर, हाँ दिख सर। रही है। यस सर। ऑल राइट, तो हम कंटिन्यू करते हैं। हाँ जी, तो आखिरी लेक्चर में हमने शायद लोकस स्टार्ट कर दिया था, है ना? और उस लोकस कॉन्सेप्ट में उसके पहले हमने सर्कल सेंटर, ऑर्थो सेंटर रिलेटेड क्वेश्चंस करे थे। फिर लोकस में हमने बेसिक, हमने एक वैरायटी देखी थी, मिड पॉइंट का लोकस बताओ, और अगर किसी एक एक्स डिस्टेंस की दूरी पे रॉड पे मैं पॉइंट लूं तो क्या होगा। तो याद रखना, जब मिड पॉइंट लेते हैं तो हमें मिलता है सर्कल। क्या मिलता है हमें? इक्वेशन सर्कल। और अगर हमें किसी और पॉइंट पे पूछा जाएगा तो आंसर आता है एलिप्स। तुम देखना इक्वेशन कुछ ऐसी आएगी, मैंने सॉल्व तो करके नहीं बताया था, तुम देख लेना। और जब मिड पॉइंट का लोकस पूछेंगे जब कभी भी, तो उसमें क्योंकि a इक्वल टू बी हो जाता है, तो लोकस जो आएगा सर्कल, ये तो अपन ने देखा ही है ऊपर, ठीक है? तो अगर मिड पॉइंट के अलावा कोई और पॉइंट का लोकस पूछते हैं तो उसमें एलिप्स बनता है। याद रख लोगे सब? भूलोगे तो नहीं? बहुत इजी सा पॉइंट है, बट याद तो रखना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्ट हो जाएगा। फिर एक बहुत ही बढ़िया एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हमने देखा था, इसमें बस ज्योमेट्री हमने क्रैक करा 9th 10th की, कैसे एंगल चेजिंग, ये एंगल वो एंगल, और प्रोजेक्शन रिजॉल्व कैसे करते हैं कंपोनेंट्स को, उस कॉन्सेप्ट से अपन ने डिस्टेंसेस वगैरह निकाले और फिर क्वेश्चन हो गया। तो क्या आप तैयार हो कोई नया नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए ऑन सर, द वो आप टॉपिक एस्ट्रॉइड का शेप बताने वाले थे। वो भी कर लेंगे, लोकस की शीट ना करेंगे, पर मैं कुछ पहले अपने क्वेश्चंस करवा दूं। हाँ, वो वाला बताने वाला था मैं। कुछ कुछ चीजें याद रख लेना। ग्राफ पे लॉजिक है, ग्राफ पे बेस्ड पॉइंट है कुछ। मॉड एक्स प्लस मॉड वाई अगर a के बराबर तुम्हें दे दे, a के बराबर दे देते हैं और a ग्रेटर देन 0 है, तो इसका ग्राफ कैसा बनता है? तो बहुत इजी है ग्राफ बनाना, बहुत इजी। मॉड एक्स है तो मुझे बताओ, मैं +2 रखूंगा x की जगह या -2 रखूंगा, वैल्यू सेम ही आएगी ना? मतलब जो +2 पे मिलेगी वही -2 पे मिलेगी क्योंकि मॉड है, जो +3 पे मिलेगी वही -3 पे मिलेगा, मॉड है। सिमिलरली मॉड y है, मतलब ये इवन फंक्शन बता रहा है मॉड x, तो सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। सिमिलरली +2 अगर y की वैल्यू रखो या -2 रखो, वैल्यू सेम आएगी ना? +3 रखो -3, मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ ये y एक्सिस के भी अबाउट सिमेट्रिकल है तो x एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिकल है? मतलब जो ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और नीचे सब जगह होगा, उसी को कहते हैं ना सिमेट्रिकल अबाउट एवरीवेयर। तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट माने, ये ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ और भी होता तो अपन ऐसे ही करते हैं। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट मानते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसमें तो मॉड हट ही जाएगा और x प्लस वाई इक्वल टू a लाइन कुछ ऐसी बनती है, कुछ ऐसी बनेगी। x प्लस वाई इक्वल टू a, स्लोप -1 है, ठीक है? ये a,0 होगा और ये 0, है। तो क्या इसी का कॉपी पेस्ट कर दें? ये हो गया स्क्वायर। रोम्बस तो पक्का है, और रोम्बस का एरिया हाफ ऑफ d1 इंटू d2 होता है, वो पता है? तो इस टाइप के क्वेश्चन का तुमसे एरिया भी पूछ सकते हैं, कितना एरिया, मतलब ये एक फंक्शन का क्वेश्चन है देखा जाए तो। अच्छा चलो ठीक है, इतना तो समझ में आया, ये तो समझ आ गया। अब ये क्यों बताया वो अभी तुम्हें पता चलेगा, देखते जाना। हाँ, अगर x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a² दे दूं तो उसको सर्कल कहते हैं, इतना तो पता ही होगा सबको। और x को 0 कर रहा हूं तो y है, मतलब ऐसा कुछ सर्कल बनता है। यही पॉइंट आएगा a,0, -a,0, 0, a और -0, -a। मतलब जब पावर 1 थी और मॉड था तो ऐसा बना, इसमें ऐसा बना। अब अगर मैंने पावर को ये कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया, मॉड भी लगाया हुआ है, मॉड लगाया हुआ तो जैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा वैसे ही चारों में भी बन जाएगा और डिफाइंड रहेगा, भले पावर 1/2 है पर फिर भी बेस नेगेटिव हो सकता है क्योंकि मॉड है, पॉजिटिव कर देगा। तो जरा मुझे बताओ, थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, जब पावर 1 थी तो स्ट्रेट हुआ,
जब पावर 1 से बड़ी होके 2 हुई तो ऐसा बना, ठीक है। तो 3/2 में कैसा बन सकता है? 1 और 2 के बीच में होगा वो, तो अपन कुछ ऐसा बोल सकते हैं, कुछ ऐसा कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनेगा, मतलब एक रफली बना रहा हूं, ठीक है, कुछ ऐसा। इसी को एस्ट्रॉइड कहते हैं, इसी का नाम होता है एस्ट्रॉइड। ऐसा कुछ शेप का अपन बोल सकते हैं, बस ऐसे ही नॉलेज पर्पस के लिए मैं बता रहा था। और अगर मॉड हट जाएगा, अगर मॉड नहीं है तो सिर्फ इतना ही सेक्शन होगा ना। क्यों भाई, इतना ही क्यों रहेगा? क्योंकि तुम ध्यान से देखो, क्या नेगेटिव x या नेगेटिव y हो सकता है? बेटा डिफाइंड ही नहीं होगा। x को नेगेटिव रख दूंगा तो क्यूब तो नेगेटिव ही होगा, पर पावर 1/2 है। स्क्वायर रूट में कभी भी नेगेटिव होता है क्या? नहीं, इमेजिनरी हो जाता है, तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा। मॉड के कारण चारों में पेस्ट हो जाता है। तो बस ये फॉर द नॉलेज पर्पस मैंने कुछ ग्राफ्स बताए तुमको, ठीक है। बाकी तो डिटेल में अपन बाद में, और मैंने ग्राफ्स का पहले भी लेक्चर लिया हुआ है ट्रिगो के समय, उस समय भी एंड में मैंने ग्राफ्स ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बताए थे। इसमें मॉड एक्स लगाया, मॉड वाई, इनइक्वालिटी लगाई, बहुत अच्छे अच्छे ग्राफ्स थे, फॉर वो आईआईटी काम आएंगे। तुम देख लेना वो सब ग्राफ्स, तो okay? ये तो ऐसे ही फॉर द नॉलेज पर्पस था। हाँ बोलो। फिर वो लास्ट क्लास में जो एस्टेरॉइड की इक्वेशन थी उसमें तो पावर में 2/3। हाँ बेसिकली यहाँ पे मुझे Yes. 2/3 देना था, मैंने 3/2 देख के गलती दे दी। फिर तो अगर नेगेटिव में तो भी डिफाइन होगा। हाँ हाँ, यहाँ हट जाएगा। अब यहाँ पे तो मॉड नहीं भी हो तो भी चलेगा इस बार। बेसिकली 2/3 मुझे बताना था, क्यों वो सुनो। ये 1 थी पावर, 1 से बड़े में ऊपर गई ग्राफ, तो 1 से कम में पावर वैसे याद करना था वो। मैंने 3/2 तो 1 से बड़ा हो जाता है। हाँ कोई बात नहीं, ऐसा बनेगा। तो ये तो फिर चारों में ही आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं, पर कभी कभार सिर्फ एक क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, ऐसा नहीं। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है जिसका नाम होता है एस्ट्रॉइड। याद रखना बस ऐसे ही नाम को। वैसे कुछ ऐसा कोई क्वेश्चन कोई पूछेगा नहीं, बट फिर भी याद रख लो फॉर द नॉलेज पर्पस। तो क्या अब हम आगे बढ़ सकते हैं? ये सबने पढ़ लिया। ऑनलाइन स्टूडेंट्स सबको समझ आ गए ये छोटे मोटे ग्राफ्स? वो 2/3 कर देना, ठीक है। Yes. चलो तो अपन अब आगे कंटिन्यू करते हैं, और हम शायद लोकस देख रहे थे, राइट। तो लोकस के कॉन्सेप्ट को और आगे बढ़ाते हैं और एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिख लेते हैं बेटा। फाइंड द लोकस ऑफ midpoint of portion of a variable line x cos alpha plus y sin alpha is equal to p, x cos alpha plus y sin alpha equal to p, comma, intercept by the axis of coordinate. इजी है, p कांस्टेंट है, मतलब वो गिवन है। बहुत इजी है, कल जो हमने क्वेश्चन करे फिर से बिल्कुल सेम वैसा ही है मिड पॉइंट का। बस थोड़ा सा इक्वेशन मैंने दे दी है, उस समय इक्वेशन नहीं दी थी, और यहाँ ऑलरेडी इक्वेशन देख के बोल दिया गया है कि अल्फा ही मेरा वेरिएबल है। ये नॉर्मल फॉर्म होता है ना, वैसा दिया हुआ है, और अल्फा ही वेरिएबल है क्योंकि p कांस्टेंट है। तो उस अल्फा को हटा के हमें एक लोकस बनाना पड़ेगा। तो कुछ करना नहीं, बिल्कुल स्टैंडर्ड जैसा अपन ने पिछली क्लास में देखा था संडे को, बिल्कुल वैसा ही करना है। एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा, कोई भी एक लाइन होगी, मान लेते कुछ ऐसी लाइन होगी, नॉर्मल फॉर्म लिखा उसका। ये जो इंटरसेप्ट बनाया इसने, उसके मिड पॉइंट का लोकस पूछ रहे तो उसको एच कॉमा के बोलेंगे। ये आधा ये आधा, और मिड पॉइंट का लोकस है ये, तो मिड पॉइंट को रोल में लाना है। मिड पॉइंट को कैसे रोल में लाएंगे? वो इन दो पॉइंट का पीओआई है, मतलब मिड पॉइंट है, पीओआई नहीं मिड पॉइंट है। तो h कितना हो जाएगा? 0 + a/2। पर a और b कैसे निकालोगे? तो वो बहुत आसान है, किसी भी लाइन का इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस पुट y = 0, और y इंटरसेप्ट निकालना है तो x को 0 रख दो। बहुत इजी है। तुम दोनों नए स्टूडेंट्स हो शायद,
पर्ल, ओके उषा, ओके तुम मिलके जाना। चलो तो ए को कैसे निकालोगे? ए को इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस को, y को क्या कर दो 0, y को 0 करोगे तो कितना हो जाएगा? a p बाय cos अल्फा, और x को 0 कर दोगे तो y इंटरसेप्ट मिल जाएगा, वो कितना होगा? p बाय sin अल्फा। एनी डाउट? क्लियर है? तो a b की वैल्यू भी रख दो, और ये 2h इज इक्वल टू a, तो p बाय cos अल्फा, 2k इज इक्वल टू p बाय sin अल्फा। cos अल्फा किसके बराबर हो गया? p बाई 2h। sin अल्फा हो गया p बाय, cos अल्फा sin अल्फा निकालना, फिर स्क्वायर एंड ऐड करना, ठीक है? आज बच्चे कम आए हैं, अच्छा इधर बैठे हैं इसलिए। 40 अराउंड आए हैं, और ये कितने होंगे? 25। फिर भी बच्चे कम, 70-80 अराउंड की स्ट्रेंथ है ना, कम आ रहे हैं, कुछ 5-10 बच्चे कम आ रहे हैं। नहीं वो डिवाइड हो गए ना, कुछ उसमें चले गए यार, केमिस्ट्री में और कम। चलो स्क्वायर एंड ऐड करो, इक्वल टू 1, और आखिरी में क्या करते हैं लोकस बेस्ड क्वेश्चंस को? h और k को x, y। अब ये कौन सा कर्व है? तो भाई ये कोई कर्व का नाम नहीं होता है, कुछ भी होता तो मैं बता देता, मतलब नेट पे डालोगे तो मिल जाएगा, पर कोई काम का नहीं है, इट्स नॉट इन आवर सिलेबस जो हम ज्यादा सोचे, ऑप्शन में यही मिलेगा। तो कुछ और एक और क्वेश्चन समझ में आया? अभी हम और करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है, थोड़े डिफरेंट टाइप के। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। मेरा एक क्वेश्चन है। आएगा बेटा आएगा, पेशेंस, हैव पेशेंस, ओके शेल्डन। चलो नेक्स्ट, एक और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन करते हैं। पॉइंट ए, x1 x1 tan थीटा। ये क्वेश्चन कौन सा है भाई? तो ये क्वेश्चन है आर डी शर्मा का, जो कि किसी से नहीं बनता है, क्योंकि हर बच्चा डाउट में पूछता है, बहुत ही रेयर बच्चे बिना देखे बोल रहा हूं मैं। x2 tan थीटा 2, और शायद ये क्वेश्चन उसमें पॉइंट्स में दिया हुआ है आरडी में, और ये बहुत पुराना आईआईटी जेई का ही क्वेश्चन है, बहुत पुराना सब्जेक्टिव क्वेश्चन है आईआईटी का। तो ये 3 पॉइंट्स गिवन है, रेशियो टाइप का दिया हुआ है, पॉइंट्स में ही दिया है ना शायद ये क्वेश्चन। हाँ, if the circumcenter of triangle ABC coincides with origin, सिमिलर क्वेश्चन है, पूरा सिमिलर क्वेश्चन है, मेरा डाउट है पूरा सिमिलर। वाह शेल्डन, तुमने बोला और देखो क्या मतलब एकदम से टेलीपैथी हुई, क्या हुई है समझ नहीं आया, कुछ तो हुआ कि मेरा क्वेश्चन तुम्हारे क्वेश्चन से रिजेंबल कर गया। coincides with the origin and h, x bar comma y bar is the orthocenter। तो y bar अपॉन x bar क्या होगा? मतलब ये लोकस पे बेस्ड तो क्वेश्चन नहीं है, बट हाँ मिलता जुलता क्वेश्चन है, ओके मतलब लोकस बेस्ड तो नहीं है, बट हाँ मतलब हमने जो पढ़ लिया उसी पे बेस्ड है, ठीक है। 3 पॉइंट्स गिवन है, सरकम सेंटर बोल दिया ओरिजिन है, h बोला है x बार कॉमा y बार विच इज द ऑर्थो सेंटर, तो y बार अपॉन x बार कितना होगा? दिस इज द क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट यही है कि सरकम सेंटर तो गिवन है, ऑर्थो सेंटर पे रिलेटेड क्वेश्चन है, और ऑर्थो सेंटर का फॉर्मूला बहुत बेकार होता है, x1 tan a प्लस x2 tan b। सर वहां पे भी तो, अरे वो tan a tan b अलग होता है, ये tan थीटा अलग है भाई, इस tan थीटा को tan a tan b से मत ले लेना, ठीक है। तो वो फॉर्मूला तो वैसे भी हम यूज नहीं करते हैं, tan एंगल्स कहां से निकालेंगे, पर हमने एक चीज और पढ़ी है क्लास में कि अगर सेंट्रॉइड मिल जाए हमें, कहीं से क्या मिल जाए? सेंट्रॉइड मिल जाए, और सरकम सेंटर तो गिवन नहीं है, तो ऑर्थो सेंटर हम निकाल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूला।
बिल्कुल 2:1 हमने एक चीज पढ़ी है। कोई कुछ कह रहा है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बोलो सर x बार y बार मतलब क्या बोल रहे हो? x बार y बार का मतलब क्या हुआ? मतलब क्या हुआ? कोऑर्डिनेट है। तुम्हें अल्फा बीटा पसंद है तो अल्फा बीटा ले लो। अब ये क्या डाउट हुआ है यार? अब कुछ भी मान लो, उन्होंने दिया है वो ऑर्थो सेंटर है तो है, वही पूछा है। मतलब y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट, अब जो भी नाम दे उसको भाई, वो किताब वाले की मर्जी है भाई, उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, एक सेकंड। हाँ, ये स्क्रीन नहीं आ रही है, जस्ट अ मिनट। सिग्नल बदल गया। हाँ बिल्कुल, ट्राई करो आप, बाकी तो करो ट्राई जल्दी से। सेंट्रोइड तुम निकाल सकते हो, बट अभी मजा आने वाला है कुछ, आखिरी में कुछ कैलकुलेशन टिपिकल होगी। करो जब भी ट्राई, 2:1 का रेशियो लगाओ, सरकम सेंटर ओरिजिन दिया हुआ है, ट्राई करो। तब तक मैं ट्राई करता हूँ। किससे याद करवाया था मैंने? HBO चैनल से याद करवाया था। HGO 2:1, 2 फ्रॉम द ऑर्थो सेंटर होता है, सरकम सेंटर नहीं। O मतलब सरकम सेंटर, H मतलब ऑर्थो सेंटर, जिसके लिए हुआ x बार y बार। G सेंट्रोइड तुम भी निकाल सकते हो, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, वो तो पता ही है ना। तो उसको समेशन ऑफ x1 बाई 3 लिख दो। समेशन x1 मतलब वही तीनों का सम, अब इतना कौन लिखेगा? और इसको समेशन ऑफ, अब तो तुम इसका नोटेशन समझ जाते हो। और O फॉर सरकम सेंटर 0,0। चलो कुछ तो मिलेगा इससे अपन को सरकम सेंटर, और बहुत अच्छा लॉजिक है ये 2:1 वाला, भूलना मत। बोर्ड्स में तो, तुम्हारे स्कूल में तो इसी पे ही क्वेश्चन आएगा टर्म एग्जाम पे। अरे बिल्कुल करो भाई, ये 9th क्लास की थ्योरी है, बिल्कुल करो। चलो तो अब H अपन निकाल लेते, 2 into 0 प्लस 1 into x बार अपॉन 2 + 1 3, ये होगा समेशन ऑफ x1 बाई 3 xi बाई 3, जो भी है, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3। 3 3 गया, ये सेक्शन फॉर्मूला के थ्रू लिख रहा हूं, ठीक है। तो x बार कितना आ गया? xi मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 आ रहा है। सिमिलरली अब क्या निकालोगे? और y कोऑर्डिनेट लगाओ, सेक्शन फॉर्मूला, 2 into 0 फिर से 0 प्लस 1 into y बार अपॉन में 2 + 1 3 समेशन ऑफ xi tan थीटा i बाई 3, y कोऑर्डिनेट भी मैच करके, तो वो तो 0 ही हो गया। 2 into 0 तो y बार कितना आ गया? कोई डाउट? और अब अपन डिवाइड कर देंगे, पर अब कैलकुलेशन नहीं होती, ये जनरली प्रूव्ड एट में आता है। और ये हमारे लेवल 1 लेवल 2 जो तुमने पेज भेजा था ना, वो लोकस वाला जो हमारे मॉड्यूल में गिवन एक एक्सरसाइज, उसमें भी ये क्वेश्चन बड़ा सा एक दिया हुआ है, ऑप्शंस भी बहुत बड़े बड़े दिए हैं। पर मुद्दे की बात ये है कि ये ना ऐसा फॉर्म में ऑप्शंस नहीं गिवन है, तो अब ये कन्वर्जन ही थोड़ा सा टिपिकल होता है, और उसके लिए हम यूज करेंगे फंडामेंटल्स, सेंटर्स के फंडामेंटल्स, जो कि मैंने अभी कल परसों भी बताए थे कुछ, वापस से रिकैप, और PRM में तो बहुत डिटेल में पढ़े हैं। ये हमारा हो गया भाई y बार बाय x बार, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं, बहुत इंपॉर्टेंट। या तुम सोचोगे पहले इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। मतलब मैं तुम्हें बता देता हूं, आंसर में x1 x2 x3 नहीं है, एक हिंट दे देता हूं, ऑप्शंस में x1 x2 x3 नहीं है, मतलब इसको एलिमिनेट करना है। क्या अभी एलिमिनेट हो सकते हैं? ऐसे कैसे कैंसिल कर दूं ऐसे ऊपर नीचे? ऐसे अपनी घर की खेती ऐसी नहीं चलती है भाई, ठीक है। तो क्या करें?
क्या करे क्या करे क्या करे, ऊपर ही से कुछ multiply पर फिर भी x1 x2 x3 कैसे हट जाएगा, बीच बीच में से ऐसे कैसे बाहर निकल, तो कैसे भी करके इन पॉइंट्स को किसी एक कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में कन्वर्ट कर लो, ताकि x1 कुछ r टाइम्स हो जाए तो वो r कैंसिल हो जाए। सोच पा रहे हो ना थोड़ा सा, मतलब x1 x2 x3 हटाना है, मतलब x1 कुछ k टाइम्स हो जाए, x2 भी कुछ k टाइम्स हो जाए, तो k के बाहर निकल जाएगा, नीचे से k कैंसिल हो जाएगा। ये लॉजिक सोचना है। अब वो कैसे डेवलप करें, तो जरा मुझे बताओ, ये हमारा ट्राइंगल था, क्या था ये? नहीं नहीं नहीं, यही तो खास बात है इस क्वेश्चन की। x1 कॉमा tan थीटा 1, x2 कॉमा tan थीटा 2, यही था ना, और x3 कॉमा नहीं, x1 कॉमा x1 tan थीटा है भाई, गड़बड़ हो जाती है अभी, तभी तो वो आया x1 tan थीटा, ये x2 और ये x3। सरकम सेंटर क्या है? ओरिजिन। अब एक सरकम सेंटर की डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने, पढ़ने पलटो। वो तो ठीक है, और क्या बोला था कि एक ऐसा पॉइंट है जिसका तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस सेम है, एक रिलेशन तो मिलेगा। बस यही तो सोचना है इस IIT JEE के क्वेश्चन में। ये और ये तीनों आर होता है, वो कांस्टेंट मिल गया जिसके रिलेशन में लाना है। तो डिस्टेंस x1 स्क्वायर x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस फॉर्मूला सबको आता होगा, x1 tan थीटा का होल अंडर रूट इज इक्वल टू r, यही होगा ना। x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर x1 tan थीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर, मतलब 0 तो है। हाँ बिल्कुल, मॉड ऑफ x1 secant थीटा 1, मॉड क्यों लगाया भाई, अंडर रूट है, और मॉड इसलिए भी जरूरी क्योंकि रेडियस तो पॉजिटिव होता है, ये छोटी सी चीज है, अभी इतना इफेक्टिव ना लगे बट आगे बहुत काम आ सकता है। ठीक है, अभी हम मान लेते हैं कि x1 क्या है, पॉजिटिव है, हटा रहा हूं मैं, वो दे देंगे तुम्हें अगर ऐसा भी होगा तो, अगर फर्क पड़ेगा तो। क्या यही मेरा r x2 sec थीटा 2 भी होगा और x3 sec थीटा 3 भी होगा? बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, होगा कि नहीं? अभी मैंने मॉड नहीं लिया, तुम्हें दे देंगे तीनों कोऑर्डिनेट्स क्या पॉजिटिव है, दे देंगे, ठीक है, तो मॉड हट जाएगा। तो ये रिलेशन आ गया, तो भाई x1 कुछ मिला मुझे, अरे उसको r cos थीटा 1 बोलो रे, 1 secant, x2 r cos थीटा 2 r cos थीटा 3, ये तीनों वैल्यूज आ गई है मेरे पास। अब ये तीनों वैल्यूज को क्या मैं यहाँ पे ऊपर नीचे रख सकता हूँ, r r r गया, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा cos थीटा 1 इंटू tan थीटा 1 क्या होता है, sin बाय cos लिखूंगा, cos cos कैंसिल, sin थीटा 1 sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2, लिखो लिखो तुम लिखो, sin थीटा 1 प्लस sin थीटा 2 प्लस sin थीटा 3 अपॉन cos थीटा 1 प्लस cos थीटा 2 प्लस cos थीटा 3, नीचे भी लिख दो। हाँ बिल्कुल, ये y बार बाय x बार आ गया, therefore इसको किस में रखना है, पुट इन इक्वेशन 1 बोले तो ये 1, क्योंकि वो ऑप्शन में नहीं गिवन है, ये मैं बता दूं तो ये आ गया। तो टफ नहीं बोलेंगे, 2:1 तो सबने सोच लिया, पर जो मैं एक्स्ट्रा चीजें बताता हूँ थ्योरी में बेटा वो फोकस करो, समझो। नए क्वेश्चन IIT बनाएगी तो वो थ्योरी से बनाएगी, ट्रस्ट करो टीचर के नोट्स पे, जो किताबों में नहीं मिलेंगे, पर वो छोटी सी चीज शायद PRMO में भी बताया तो लिखा है शायद मैंने, कि डिस्टेंस बराबर है, इट इज द अनदर डेफिनेशन करके बोला था। काम आ गया। चलो, तो anyone having any sort of doubt, online students जवाब दो। सर ये क्वेश्चन इतना नहीं आया। क्या बोला, वापस बोलो। सर इतना समझ नहीं आया ये क्वेश्चन। क्या नहीं समझ आया बताओ, क्या समझ नहीं आया, कहां से समझ नहीं सर आया? आपको ये इक्वेशन 1 लिखे ना उसके बाद से
उसके बाद से बेटा बहुत इजी है, कोई लोड लेने वाली बात नहीं है। डिस्टेंस फॉर्मूला आता है बेटा? हाँ सर। आवाज क्लियर नहीं है बेटा, वापस से बोलो, डिस्टेंस फॉर्मूला आता है? हाँ सर। हाँ हाँ। तो जो ओरिजिन है सरकम सेंटर, तुमने शायद ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि ये तीनों आर ही होते हैं क्योंकि एक सर्कमस्क्राइब सर्कल रहता है। हाँ तो ओरिजिन का वर्टेक्स ए से दूरी कितनी होगी, निकाल सकते हो? हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला सर। वेरी गुड। 1 + tan स्क्वायर थीटा, शायद 10वीं कक्षा में सीकेंड स्क्वायर थीटा पढ़ा होगा, और अंडर रूट में मॉड पॉजिटिव मान रहा हूं, ठीक है, तो मॉड हट जाएगा, सीकेंड थीटा हो जाएगा। अब समझ में आया? सिमिलरली हाँ। ये भी आ रहे, ये भी आ रहे, तो सिमेट्रिकली x1 थीटा 1 बस x2 थीटा 2 हो रहा है, तो ये x2 sec थीटा 2 आ जाएगा। इतना समझ आया? हाँ तो x1 कितना होगा बेटा, इसको नीचे ले जाओ तो 1/secant cos हो जाता है। हाँ अब समझ आया? और ये हाँ तीनों सर। वैल्यूज को बेटा यहां रख दो। अब रख के जो बनेगा वो तुम ट्राई करना, ओके? आंसर आ जाएगा, आर ओके सर। कैंसल। ओके चलो, क्या एक और क्वेश्चन करें जिसमें ये थोड़ा सा इसका जो लॉजिक जो हम नहीं सोच पाए वो यूज हो रहा है? थर्ड वन, जो कि लोकस पे है, मतलब ठीक है, फाइंड लोकस ऑफ, और ये डीपीपी में गिवन है इसी टाइप का, या शायद यही होगा, पर अब वो बन जाएगा। फाइंड द लोकस ऑफ ऑर्थो सेंटर इफ द वर्टाइसेस of triangle are और ये वेरिएबल ट्राइंगल होगा। क्यों? अगर ट्राइंगल फिक्स हो जाएगा तो ऑर्थो सेंटर भी फिक्स हो जाएगा, ठीक है, तो वेरिएबल ट्राइंगल है, लॉजिकली याद समझे। पॉइंट ए 3,4। सर डिक्टो क्वेश्चन आप दिया। अच्छा एक और डाउट था अरे नहीं, यही हाँ, मेरे को इसमें डाउट था सर, सर जब डिग्री की बस आ गया बस। तो डर गया मुझे। अब टीचर ही तो समझ सकता है बच्चों की भावनाओं, और कौन समझेगा? हाँ, ये एसी ऑन हो सकता है क्या? ये क्या था? चलो तो देख लेते हैं, इस टाइप के मिलते जुलते क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। ये कहाँ मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन? सक्सेस अचीवर में दिए हुए ऐसे क्वेश्चन। फाइंड द लोकस ऑफ ऑर्थो सेंटर इफ द वर्टाइसेस ऑफ अ वेरिएबल ट्राइंगल आर दिस। अब फिर से ऑर्थो सेंटर निकालना तो टफ है, वो मतलब फॉर्मूला टफ है, और एंगल 3 और 9 ला दोगे उलझ जाओगे, हमें लोकस। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि सर अगर वो 2:1 वाला लगा दे, हाँ ठीक है लगा सकते हैं, सेंट्रोइड तो बहुत इजी, पर सरकम सेंटर नहीं पता है। बट अगर हम सरकम सेंटर फील करें तो हमें डेफिनेशन पता है सरकम सेंटर की कि तीनों वर्टेक्स से बराबर होता है। तो क्या कोई ऐसा पॉइंट प्लेन में तुम्हें पता है जिनका इन तीनों से डिस्टेंस बराबर है? ओरिजिन। जरा ध्यान से देखो, 0,0 का 3,4 से डिस्टेंस 5 होता है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, 5 cos स्क्वायर थीटा 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 25 sin स्क्वायर थीटा का अंडर रूट 5। अब इसमें क्या और चेंज हो सकता है? कुछ और कोऑर्डिनेट भी दे सकते हैं, दिस प्लस दिस करके, तो वो पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 4,5 दे दिया, मतलब मैं बता रहा हूँ, सुनना, 1 + 5 cos थीटा दे दिया, 1 + 5 sin थीटा दे दिया, और इधर भी दे दिया, तब मेरा सरकम सेंटर हो जाएगा 1,1, शिफ्ट हो गया पूरा। समझ आ रहा है? अब 1,1 से डिस्टेंस वही सेम आ रहा है 5। अभी तो खैर इजी है, पर अगर कुछ ऐसा होता तो तुम लॉजिकली सोच लेना कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसका तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस बराबर आ रहा है और वो थीटा से इंडिपेंडेंट हो जाए, मतलब cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर थीटा बनना चाहिए, तो 1,1 पॉइंट है यहाँ पे। तो वो पॉइंट कौन सा यहाँ पे, कौन सा यहाँ पे? तो ओरिजिन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये समझ में आया कि ओरिजिन ही क्यों सरकम सेंटर हुआ? क्योंकि बेटा इसमें 1 + 5 cos थीटा 1 + 5 sin थीटा दे देता है, तो अपन पूरा तीनों कोऑर्डिनेट शिफ्ट हो रहे हैं, तो सरकम सेंटर भी 1,1 पे चलेगा। तो ऐसे कुछ प्लस में दे दे तो वो फिर सोच लेना कैसा होगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो।
क्या ओरिजिन से तीनों वर्टेक्स का डिस्टेंस बराबर आ रहा है? आवाज नहीं आ रही है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलो रिस्पॉन्स करते रहा करो। HGO, HGO, H बोले तो ऑर्थो सेंटर, वही तो निकालना है जिस पॉइंट का लोकस पूछते हैं। जनरली हम H कॉमा के लेते हैं, अगर क्वेश्चन में H के यूज हो रहे तो अल्फा बीटा ले लें। ये बस मेरा माना हुआ है, ताकि तुमने पूछा था ना भाई, किसने पूछा था कि H कॉमा के क्यों लेते हैं, X कॉमा वाई ले लो, पर वो यूज होते हैं ना जनरली इक्वेशन में, इसलिए नहीं लेते हैं। H के भी यूज हो रहा तो मैं अल्फा बीटा ले लूंगा, वो हमारा हम मर्जी का अपना सब। जी सेंट्रॉइड, अरे वो तो बहुत इजी है, 3 + 5 cos थीटा + 5 sin थीटा बाई 3, कॉमा 4 + 5 sin थीटा -5 cos थीटा बाई 3। नहीं, थीटा की जरूरत ही नहीं हमें, थीटा कुछ भी वेरिएबल, थीटा को तो एलिमिनेट करना है हमें। इससे वो मेरे को तब क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा था, तो मैं ऐसे ही सॉल्व कर रहा था, तो मेरा थीटा आ गया। चलो कोई नहीं, चलो ये ओरिजिन आ गया है। तो अब अपन ऑर्थो सेंटर फॉर्मूले से तो नहीं ट्राइंगल, हाँ फॉर्मूला तो कोई भी नहीं लगाएगा, पर m1 m2 -1 से निकल सकता था। अगर ये नहीं लगा पाते, अगर सरकम सेंटर नहीं निकाल पाते, तो फिर इसको h कॉमा के मान के m1 m2 -1 करके POI करके बताया हुआ है मैंने ऑर्थो सेंटर कैसे निकालते हैं, वो पूरा अपना स्ट्रेट लाइन कॉन्सेप्ट लग जाता। पर यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है, ये हम सेंटर्स पढ़ रहे हैं बेसिकली। तो h ये 2:1, 2 × 0 + 1 × k बाई 3 x कोऑर्डिनेट होगा। लिखने में टाइम लगता है तो मोरली भी कर सकते थे, कैंसिल ही हो रहा है। और सिमिलरली h नहीं ये h है ना, सेक्शन फॉर्मूला लगाया है और कंपेयर किया है। ऐसे ही k कितना होगा, 2 × 0 1 × k बाई 2 + 1, फटाफट लिख लो। यहां तक कोई डाउट? तो सॉल्व हो रहा है क्या ये? अभी नहीं, मतलब इसको थोड़ा अच्छे से लिख ले, h -3 और k -4 5 sin थीटा -5 cos थीटा। अब स्क्वायर एंड ऐड कर देते हैं अगर अपन, तो 2ab की टर्म तो कैंसिल ही हो जाएगी, क्योंकि एक +2ab एक -2ab, और जो स्क्वायर करके आ रहा है वो sin स्क्वायर + cos स्क्वायर थीटा बना रहा है। सर दोनों को ऐड भी कर सकते, स्क्वायर एंड ऐड करो तो h -3 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस, पहले नहीं कर सकते थे पर अब करके देखो, ये थोड़ा पहले अलग करा करो साइन कॉस को, फिर चलो स्क्वायर करो, ऊपर वाली टर्म का स्क्वायर करेंगे तो 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 25 sin स्क्वायर थीटा प्लस 25 इन दो 50 cos थीटा sin थीटा प्लस 25 sin स्क्वायर थीटा प्लस 25 cos स्क्वायर थीटा माइनस 50 cos थीटा sin थीटा, इसलिए स्क्वायर एंड ऐड करा। स्क्रीन चलेगी फिर से, तुम करो आगे सॉल्व। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो रहा है ये तो पूरा, तो 25 25 50 50 100 हो गया, बस हो गया, आ गया। मतलब जो लोकस आ रहा है वो एक सर्कल आ रहा है, इसको सर्कल ही कहते हैं, जिसका सेंटर है 3,4। आगे हम देखने हमारा रेडियस 100 नहीं √100। 50 ओ मैंने, ठीक है भाई, 25 25 50 हो गया यार। इसको कहते हैं एक सर्कल जिसका 3,4 सेंटर है और √50 इसका रेडियस है। आगे अपन पढ़ेंगे, तुम्हें समझ और अच्छे से आ जाएगा। तो शायद अब तो ये तुम्हें लॉजिक समझ में आ गया, और सेंटर्स हमने पढ़ ही लिए बहुत डिटेल में। क्या x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर होता है तो सेंटर ओरिजिन होता है, वो h और k मेरे 3/4 सेंटर शिफ्ट हो गया। चलो तो क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, और 3 हो गए हैं आज के। चौथा क्वेश्चन,
A comma B are fixed point. A comma B are what? Fixed points. Full stop. A और B हमारे fixed points हैं. Vertex C of triangle ABC moves such that, मतलब 2 पॉइंट फिक्स है और तीसरा मूव कर रहा है ट्राइंगल का, वाह. सच दैट, शायद तुम्हें ऐसा क्वेश्चन मिला हो. कॉट ए प्लस कॉट बी इज इक्वल टू कांस्टेंट. कांस्टेंट को मान लेते हैं P. ठीक है, फुल स्टॉप. फाइंड द लोकस ऑफ C. ऑब्वियसली एक पॉइंट को ऐसे खुला छोड़ दो तो कहीं पे भी जा सकता है वो पॉइंट, तो ट्राइंगल बनेगा. पर एक कंडीशन से खुला छोड़ा कि ये सम कांस्टेंट होना चाहिए. मैंने तुमने ऐसे क्वेश्चन करे होंगे, एक वो काऊ है उसको बांध देते हैं तो कितना सेक्टर, और वो भी लोकस ही एक तरीके से देखा है. वो सेक्टर बनता है उसमें लोकस बेसिकली जो है, और फिर उसका एरिया बाउंडेड पूछ लेते हैं. चलो खैर, अभी तो ये क्वेश्चन ट्राई करो, बहुत इजी सा क्वेश्चन. मैं ये इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम फिर से आज डीपीपी ट्राई करना. फिर से हम कल कर लेंगे डिस्कस. एक और ट्राई दो ना, सीधे आंसर्स क्यों बताऊं. सर वैसे सीक्वेंस एंड सीरीज में वैसा लेवल 2 पहले नहीं करा था, 2-3 ट्राई के बाद मुझे टाइम लगता है. इट विल टेक सम टाइम. ये चीजें नई चीजें हैं, ये कोई 9वीं 10वीं की चीजें नहीं है. 9वीं 10वीं की चीजों को भी मैं दूंगा तो भी वक्त लगता है, तो ये तो कुछ नया पढ़ रहे. इट विल टेक सम टाइम. और धीरे धीरे माइंड ग्रो होगा. लोकस पे बेस तुम सोच पाओगे कैसे एलिमिनेट करते हैं. अलजेब्रा यूज होता है इसमें. अब जैसे कि ये क्वेश्चन, सर दिक्कत ये है कि इसमें कुछ कोऑर्डिनेट्स तो दिए ही नहीं है. तो अब सुनना ध्यान से. स्ट्रेट लाइन चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जब कभी भी तुम्हें कोऑर्डिनेट्स गिवन नहीं है तो हम कहीं पे भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में रख सकते हैं उनको. ट्रायंगल एबीसी को कहीं पे भी रख दो. ए और बी फिक्स है ना, तो ए भी हमारे अकॉर्डिंग फिक्स कर देते हैं गिवन, और कोऑर्डिनेट में रख देंगे ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए. समझ में आ रहा है. जब कभी भी कोऑर्डिनेट्स नहीं, ये केवीपीवाई के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं और एनएसईए के लिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन तुम्हें मिलते हैं जो दिख रहा है स्ट्रेट लाइन रिलेटेड है, या स्ट्रेट लाइन नहीं तो नॉर्मल एक ट्रायंगल ज्योमेट्री रिलेटेड है, कोऑर्डिनेट्स मेंशन नहीं है, तुम अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के रख दो इस ट्रायंगल को. ए और बी फिक्स है, वो कर देंगे अपन फिक्स. बस सी मूविंग है तो सी मूविंग कर देंगे. तो उसके लिए सबसे बेस्ट होता है एक को ओरिजिन ही मान लो. एक और होता है कि एक इस तरफ एक इस तरफ रख लो और ओरिजिन को मिड पॉइंट पे ले लो. ऐसे भी तुमने करे होंगे क्वेश्चंस. ये हम मान सकते हैं, मतलब हम इस ट्रायंगल को शिफ्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट प्लेन पे. ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भूलना मत. इस बार पहली बार तुम ऐसे क्वेश्चंस देख रहे हो. तो अभी तो अपन ऐसा, ये मूविंग पॉइंट है, मतलब ये इधर भी जा सकता है, 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 एंड सो ऑन. नीचे भी जा सकता है. अब ये लोकस क्या आएगा जरा देखते हैं. तो इसके लिए कोई भी एक रैंडम पॉइंट मान लेते हैं, एच कॉमा के लेके कोई भी रैंडम पॉइंट मान के वापस से बना. एच कॉमा के वाली कोई भी एक पोजीशन ले लेते हैं अपन उनमें से, जहां पे भी वो रहेगा, जहां कहीं भी वो रहता है हम एक उसमें से एक पॉइंट ले लेते हैं. पर कंडीशन क्या लगाई है कि कॉट ए प्लस कॉट बी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए. अब कॉट को कैसे इंट्रोड्यूस करें, तो कॉट जनरली परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर से होता है, मतलब ऑल्टीट्यूड. तो यहाँ पे हम क्या एक ड्रॉ नहीं कर सकते, और ड्रॉ करने से एक बेनिफिट और है, ये मेरा एच है तो ये मेरा के है. आया कि नहीं आया? आया, बिल्कुल आया. अब लेंथ तो गिवन नहीं है ना, तो इसको मान लेते टोटल लेंथ ए है, मतलब ये वाली बेस की लेंथ ए है, तो ये a कॉमा 0 हो जाएगा, तो ये a माइनस एच हो जाएगा. ये हो गया. ए को एलिमिनेट करना है तो करेंगे ना, ए की तो अननोन है, बाकी तो सब गिवन है. कॉट ए, अब जरा कॉट ए बताओ. बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और कॉट बी कितना होगा, तो बेटा कॉट ए प्लस कॉट बी जो कि तुम्हें गिवन है, इससे इजी कोई क्वेश्चन होगा क्या. ये पी के बराबर दिया हुआ है.
अब एक सेकेंड, हाँ अब यहाँ पे भी थोड़ा सा ए एलिमिनेट नहीं हो रहा है ना, कोई बात नहीं, एडअप करते तो कितना आ रहा है, ए बाई के पी के बराबर आ रहा है ना, या और के किसके बराबर आ रहा है, पी बाई, ठीक है समझना, के मतलब वाई, आखिरी में लिखते हैं ना एक्स कॉमा वाई, ए बाई पी है। ए बाई पी आ रहा है, कोई बात नहीं, ए बाई पी, ए बाई पी मतलब, अब मुझे बताओ, ये तो आ गया, कुछ नहीं करा, सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्वेश्चन में तुम्हें सिर्फ बोला था कि ये दोनों गिवन पॉइंट है, अगर ए और बी पॉइंट गिवन दिए हुए ना, फिक्स पॉइंट मतलब फिक्स मतलब गिवन, हमें पता है कहाँ है वो, तो डिस्टेंस भी निकाल सकता है ना लॉजिकली मेजर करके, तुम्हें बोल दिया तो गिवन पॉइंट है, ये फिक्स्ड है, तो डिस्टेंस तो तुम मेजर भी कर सकते हो, तो देखा जाए तो ए तो मेरा कांस्टेंट ही होगा ना, ए इज नॉट द वेरिएबल पॉइंट जिसको एलिमिनेट करना है, ए इज आल्सो कांस्टेंट, क्यों है कांस्टेंट, क्योंकि ए और बी फिक्स कर दो, 2 पॉइंट फिक्स कर दो तो डिस्टेंस भी फिक्स हो जाता है, तो देखा जाए तो ये कंप्लीट एक कुछ कांस्टेंट है, मतलब y इक्वल टू कांस्टेंट मिली है मुझे इक्वेशन, मतलब लोकस क्या हो गया, लोकस विल बी अ लाइन पैरेलल टू एक्सिस, और यहां तुम्हें ऑप्शन ऐसे ही देंगे, पैरेलल टू y, इंक्लाइंड में सर्कल होगा लोकस, तो हमें मिल गया लोकस क्या है, और ऐसे ही क्वेश्चन है डीपीपी में, फिर से समझो, ए फिक्स है कि नहीं, तो a बाई पी भी फिक्स है ना, p तो दिया हुआ ही है, तो पूरे को एक कांस्टेंट बोल दो, तो y इक्वल टू कांस्टेंट आया ना फाइनली, ये आ गई इक्वेशन, y इक्वल टू कांस्टेंट मतलब पैरेलल टू x एक्सिस, ये तो 10th में भी पढ़ा था, और ऐसी x इक्वल टू कांस्टेंट मतलब पैरेलल टू y, तो ये आ गया लोकस, और क्या चाहिए लोकस में, x और y में कंडीशन, इस बार x आया ही नहीं, क्योंकि वो लाइन ही पैरेलल है, तो कैसे आएगा x भाई, पैरेलल टू x एक्सिस है, तो लोकस ऑफ द लोकस विल बी अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, अब समझ आया, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बोलो क्लियर हुआ, यस सर। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हुआ कि नहीं, हाँ सर। यस सर। यस हाँ सर। यस सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक और थोड़ा सा इजी क्वेश्चन लेंगे, फिर एक थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन, इफ अ वेरिएबल लाइन x by a plus y by b equals to 1, comma, the relation 1 by a square, देख लेते हैं, 1 by a square plus 1 by b square is equal to 1 by c square, c यहाँ पे कांस्टेंट है, is satisfied, then the locus of foot of perpendicular from origin on this line is, हाँ जी कैसे होगा, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसमें तो ऑलरेडी तुम्हें अगर ये पता हो कि किसी भी एक लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस कितना होता है, मैंने बताया था कि नहीं, कांस्टेंट अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए और बी बेसिकली एक्स का कोफिशिएंट वाई का कोफिशिएंट होता है, देखो यहाँ पे भी कुछ वैसे ही दिया हुआ है, 1 बाय ए स्क्वायर 1 बाय बी स्क्वायर, तो कैसे करेंगे, देखो एक वेरिएबल लाइन है, ये एक वेरिएबल लाइन है, अब मुझे बताओ लोकस हमें निकालना है किसका, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो ऐसे ही जाएगा, तो इस फुट का लोकस मतलब उसको h कॉमा के बोलेंगे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसका लोकस निकालना है h कॉमा के, अब जहां कहीं पे भी 90 डिग्री आता है तो m1 m2 -1 भी क्लिक होता है, अगर कोई ये दो पॉइंट में से एक पॉइंट गिवन दे देते हैं तो डायरेक्ट ही था, इसका स्लोप और इसका स्लोप -1 आ गया रिलेशन, ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं,
बहुत इजी, पर वही कर पाएगा जिसको याद है m1 पर अभी ये 2 पॉइंट नहीं दिए। तुम्हें जो दिया हुआ उसमें एक रिलेशन है, अब ये दिया तो है वैसे तो, पर वो वेरिएबल हो जाएगा, ए बी वेरिएबल है ना, ए बी फिक्स कर दोगे तो लाइन ही फिक्स हो जाएगी फिर तो, a, 0 ये 0, b ये c कांस्टेंट है, तो 2 वेरिएबल को हटाना है इस बार और c को इंट्रोड्यूस करना है जो कि कांस्टेंट है। तो अब क्या करेंगे, देखो इधर ये डिस्टेंस, इसको देख के तुम्हें बस ये याद आ जाए कि हमें OP का डिस्टेंस लेना है, तो बस क्वेश्चन खत्म। व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ OP? h माइनस, ये तो आ गया, पर एक और बना सकते हो तुम, इसकी इक्वेशन क्या है, एक तरफ इक्वल टू 0 कर दो। एनसीईआरटी में एक फॉर्मूला दिया एक पॉइंट का लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन, ऐसा तो और भी है शुभम, तुम्हें बोला था ना मैंने, फुट के कोऑर्डिनेट्स भी निकाल सकते हो और इमेज फॉर्मूला भी है, फुट से भी कर सकते हो, डायरेक्ट ही एच और के निकल जाएगा, वो याद रखना, वो याद रखना, ठीक है, क्योंकि टफ होता तो हमें वही लगाना पड़ता, पर ये इजी है इसलिए बगैर उसके भी हो रहा है एनसीईआरटी लेवल पे। इस लाइन का 0,0 से डिस्टेंस 0 प्लस 0, अरे ax1 प्लस by1, b1 by b y1 0 माइनस 1 का मॉड अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और वो a स्क्वायर तो यही था ना 1 by a ना यहाँ पे, या तो एलसीएम लेके लिख लो फिर तुम्हें लिखना हो तो, एलसीएम पूरा लेके फिर bx प्लस ay माइनस ab इक्वल टू 0 उसको रखो, या डायरेक्ट ही रखो ना, कांस्टेंट 1/a हो गया कोएफिशिएंट, और ये किसके बराबर दिया हुआ है, तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर डायरेक्ट एलिमिनेट हो गया, ये तो c आ गया, मॉड है ही सही, और मॉड को हटाने के लिए अपन स्क्वायर करते ही थे, कोई डाउट? तुम्हें ऑब्जेक्टिव अप्रोच पता है लोकस की क्या होती है? सुन लो वो भी, क्योंकि यहाँ अपन पॉइंट रख के तो देख नहीं सकते, पर एक लॉजिक रहता है, काम आ सकता है आईआईटी जेईई में, या ऑब्जेक्टिव लॉजिकली क्रैक करना, इक्वेशन अगर नहीं निकल रही हो तो 4 ऑप्शन में इक्वेशन तो दी रहेगी लोकस की। अब बस तुम क्या सोचो एनालिटिकली, वो पॉइंट कहाँ जा सकता है लोकस वाला, अगर कोई एक पॉइंट भी तुम्हें पता चल गया कि वो ये a,0 से पास होगा लोकस, तो उसको सेटिस्फाई करेगा ना भाई लोकस को, तो ये लॉजिक से हम लोकस के क्वेश्चन को भी हम कर सकते हैं सॉल्व, ऑब्जेक्टिव अप्रोच, ये बहुत कम को पता रहती है, जब हमें पता है कि हम जो ट्रेस कर रहे हैं। चलो और इजी करता हूं मैं, ऑनलाइन स्टूडेंट सुनना, तुमने सबने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा है, एक पॉइंट से पार्टिकल वो घूमते हुए वहां तक गया, एंड तक गया जहां पे टकराया, अगर वो टकराया वाला पॉइंट मिल गया तो लोकस वाली इक्वेशन में वो पॉइंट भी सेटिस्फाई करेगा ना, तो रख दो, देखो सेटिस्फाई कर रहा होगा, उसमें करेगा ही करेगा वो पॉइंट, वो जितना भी दूरी पे गए, मतलब मैं इन जनरल बता रहा हूँ। तो लोकस की ऑब्जेक्टिव अप्रोच क्या है, उस पूरे पाथ ट्रेस में कोई भी एक पॉइंट तुम लॉजिकली निकाल लो तो वो लोकस की इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ये याद रखना बेटा, ये काम आएगा, ये आईआईटी में काम आता है, और ये चीजें पेपर में कैसे क्रैक होती है, जब कूल माइंड होता है पेपर देने के समय, कुछ ज्यादा टेंशन नहीं, मैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, जब पेपर में बैठो तो एकदम फ्री माइंड से बैठो आराम से पेपर में, तब ये लॉजिक दिमाग में आएंगे, क्वेश्चन पढ़ रहे हो, थिंक कर रहे हो, अच्छा ऐसा जा रहा है, तो अगर ये है, और तुम तो फिजिक्स वाले बन रहे हो यार, और नॉट मेडिकल बट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो, तो तुमका तो काम ही थिंकिंग का है पूरा, तो वो थिंकिंग लगाओ मैथ्स में भी। सर हमें तो ट्रैजेक्टरी जो इक्वेशन भी बताई, हाँ वही इक्वेशन, वही लोकस, वही तो बोल रहा हूँ, लोकस वाली इक्वेशन वो तो दिया ही रहता है, वो लोकस की इक्वेशन में वही तो बता रहा हूँ कि अगर तुम्हें एक भी पॉइंट देखना, उसमें जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं इनफाइनाइट पॉइंट्स, वो सब इनफाइनाइट पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है वो इक्वेशन, तो तुम्हें अगर कोई एक मिल गया लॉजिकली तो रख दो, खत्म क्वेश्चन, कर सकते हो। ऑब्जेक्टिव अप्रोचेस बहुत अवेलेबल रहती है, इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन तो बोलेंगे 3 ऑप्शन हट जाएंगे, 2 में सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर कोई और सोचो, हम एलिमिनेट कर सकते, श्योर शॉट टिक नहीं कर सकते कभी भी ऑब्जेक्टिव अप्रोच से, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, 3 कैंसिल हो गए तो चौथा 100% है, तो 3 एलिमिनेट करने बस। चलो खैर एक छोटा सा क्वेश्चन था, बट शायद इससे भी लॉजिक और क्लियर हुए होंगे तुम्हें, तुम्हारे
तो एक ठीक ठाक क्वेश्चन करते हैं आप, बहुत इजी इजी। ये क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव अप्रोच चलता है। अगर ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच तो पॉइंट कैसे बनना है? वो नहीं, मैं तो बस बता रहा था कि अगर तुम्हें कोई स्पेसिफिक कुछ मिल जाए, कर तो सकते हैं। ए और बी की कोई वैल्यू मान लो जिससे सी फिक्स हो जाएगा, तो उससे लाइन फिक्स हो जाएगी, तो जिससे वो पॉइंट भी मिल जाएगा, वो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा। तरीके तो बहुत है, पर ये डायरेक्ट हो रहा है तो अपन इधर दिमाग नहीं लगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बिल्कुल आईआईटी जेई मेंस एक्सपेक्टेड। लेटर लाइन L1, ये हमारे मॉड्यूल का क्वेश्चन है और शायद सॉल्व एग्जांपल लेवल 2 में मिलेगा, अनसॉल्व में भी शायद दिया हो। ये तो मतलब 1-2 साल पहले तो 3-4 जगह हमारी मॉड्यूल में गिवन है ये क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट होगा, मतलब ये अलग अलग तरीके से पूछा हुआ है बार बार, तो हम इसको जनरलाइज भी कर देंगे। ठीक है, अभी तो नोन दे रहा हूं ना, जनरलाइज भी करके याद कर लेंगे। लेटर लाइन 3x + 2y - 6 = 0, intersect x, y axis at P and Q respectively, full stop. Let another line L2, ये 3 लगते हैं बेसिकली, L2 = 0। अब ये L2 0 नहीं है, मतलब लाइन 0 लाइन होगी, मतलब वो पूरी इक्वेशन = 0 जो लिखते हैं ना, वो है ax + by + c। समझ जाते हो ना इतना तो? Be perpendicular to it, मतलब एक लाइन गिवन है, अब उससे परपेंडिकुलर तो इनफाइनाइट लाइंस पॉसिबल हो सकती है एक लाइन से, तो ठीक है, कुछ कंडीशंस दूंगा ना। परपेंडिकुलर टू इट, कॉमा, कट्स x एंड y एक्सिस, x और y एक्सिस को कट कर रही है परपेंडिकुलर वाली लाइन एट r एंड s, एट r एंड s। ठीक है, मतलब अब ये रैंडम बन रहा है तो इनका इंटरसेप्ट भी एक्स वाई में रैंडम होगा, तो लोकस बन रहा है, मतलब क्वेश्चन फिक्स तो हो ही नहीं सकता है जब लोकस का देने वाला हूं मैं आगे क्वेश्चन। फाइंड locus of POI of lines PS and QR, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन PS and QR, क्योंकि वो पॉइंट भी वेरिएबल होगा। फिगर बनाओ, फील करो, और मजे की बात ये है कि इसकी 2 मेथड है, एक तो एक लाइन की मेथड पर वो अभी तुम क्लिक नहीं कर पाओगे, तो अपन पहले ट्रेडिशनल अप्रोच से करते हैं। इसमें फिर एक अप्रोच बनने वाली है तुम्हारी लोकस पे बेस्ड। तो बोला परपेंडिकुलर टू इट दिया, तो अगर हम वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को कोई एक्सिस पर मान ले तो वो कुछ फिक्स करके कोई फिक्स पॉइंट आएगा, वो 4 ऑप्शन में रखना पड़ेगा, यहाँ तो ना दे रहा हूँ, अभी तो अपन इन जनरल पढ़ रहे हैं, वो तो बस लॉजिक मैंने तुम्हें समझा दिया है। और जनरली ऐसे क्वेश्चन अब न्यूमेरिकल टाइप में आते हैं, एक अननोन करके, लोकस इज दिस दिस दिस, एक अननोन दे देंगे, वो अननोन पूछेंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव अप्रोच नहीं लग सकती अब, इसलिए न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, इंटीजर टाइप न्यूमेरिकल टाइप जेईई में और मेंस में भी। ये तो मेंस एक्सपेक्टेड हम लेके चल रहे हैं अपन ये क्वेश्चन। ठीक है, लेटर लाइन 3x + 2y - 6, चलो लाइन को बनाते हैं। x को 0 करो तो y कितना आ रहा है 3, और y को 0 करो तो x कितना आ रहा है, मतलब 2, 0 और 0, 3 से पास हो रहा है ना। ऑनलाइन स्टूडेंट जवाब दो, ये L1 है मेरी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये अपन ने लाइन खींच दी, अब इससे परपेंडिकुलर वाली लाइन बनानी है।
अब परपेंडिकुलर तो कहीं पे भी खींच सकता हूं मैं, तो अभी हम रैंडमली ले रहे हैं, वो ओरिजिन से भी जा सकती है, कहीं से भी जा सकती है 90 डिग्री। अपन एक रैंडम लेते हैं, इन जनरल देख रहे हैं ना अपन, तो फिक्स नहीं कर सकते ओरिजिन से, अपन उसको फिक्स कैसे मान लेंगे? ये कोई भी एक रैंडम लाइन ली, ये 90 डिग्री पे होगी, ठीक है। सभी स्क्रीन और ब्लैक बोर्ड पे देखो सब, ठीक है। तुम कर लेना घर जाके, बहुत मैंने डीपीपी दी, अभी ये क्वेश्चन को समझो क्योंकि हम अप्रोच सीख रहे हैं इससे। इट कट्स एक्स एंड वाई एक्सिस एट RNS, और एक्स एंड वाई ऐसे नहीं देते, रेस्पेक्टिवली नहीं दिया है, बट फिर भी हम बाय डिफॉल्ट पहले एक्स एक्सिस पे लेते हैं फिर वाई एक्सिस पे, ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया। ये हो गया, और ये पॉइंट गिवन है क्या? हाँ, पी एंड क्यू, या तो रेस्पेक्टिवली दिया हुआ ही है, ये पी ये क्यू। बोलो ऐसे ही कुछ बन रहा है, ऐसे ही कुछ सिनेरियो है। अब क्या बोला है? फाइंड द RNS, find the locus of POI of lines point. सिर्फ की आवाज नहीं आ रही। अब क्या बात है? शायद आ गया, नेट आया। आवाज आ रही है क्या? यस सर, अब आ रही है। Am I audible to all of you? yes sir. यस सर। Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay. चलो, तो बीच में थोड़ा सा नेट गया था, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बस ज्वाइन करा था, PS और QR को ज्वाइन कर दिया, तो एक POI मिल रहा है, एक्सटेंड करके मिल रहा है। वही H, K का लोकस पूछा है ना हमसे, क्योंकि ये H, K वेरी करेगा, क्योंकि लाइन वेरी करेगी, इंटरसेप्ट ऑन X एंड Y वेरी करेगा, ज्वाइन करने वाला फिर POI भी वेरी करेगा। ऑनलाइन स्टूडेंट जवाब दो, समझ आया कि नहीं? Yes. ओके, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनना जो मैं कहने वाला हूं। मुझे बताओ क्वेश्चन है H, K, मतलब उस पॉइंट का लोकस निकालना है, ठीक है। अब इस टाइप के जब टफ क्वेश्चन आते हैं ना, तो हाउ टू डील विद इट, तो एक बहुत बेसिक तरीका बताता हूं, जैसे मैं डील करता हूं क्वेश्चन को, जब भी फंसता हूं तो मैं उल्टा चलता हूं। रिवर्स तुम्हें पता ही, मुझे बहुत पसंद है, सब चीजें रिवर्स पसंद है। तो मैं मान लेता हूं कि H, K इज नोन टू यू, तुम्हें पता है वो पॉइंट, और उल्टा चलो, और जहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ वहां तक पहुंच जाओ। मतलब हम मान लेते कि H, K नोन है, हम क्या मान लेते हैं? नोन है। तो अगर ये H, K पॉइंट नोन है, अगर 0,3 पॉइंट भी पता है, तो 2 पॉइंट से लाइन की इक्वेशन निकल सकती है, बिल्कुल निकल सकती है। सिमिलरली पॉइंट S पता है, पॉइंट P पता है, तो PS की लाइन मिल जाएगी, 2 पॉइंट, और तुम्हें पता भी H और K में एक रिलेशन लाना है, तो H के आखिरी तक चलेगा, उसको नोन मान के चलो ना, तो अपने आप आखिरी तक चलते जाएगा। और उल्टा चलाओ क्वेश्चन को, मतलब वहीं से क्वेश्चन इनिशिएट करो जहां पे पूछा गया था क्वेश्चन मार्क। समझ आया ये टेक्निक? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया कि हम H, K को नोन मान लेते हैं। तो अगर H, K नोन है, S पॉइंट मैंने यहां नहीं है, S पॉइंट कहां पर है? इधर है ना S पॉइंट, और इस पॉइंट को क्या मान ले? L मान लेते, L फॉर लोकस, ये हो गया, ठीक है। तो वो पॉइंट नोन है, Q पॉइंट पता है, तो क्या इन 2 पॉइंट से तुम QR की इक्वेशन बता सकते हो? H, K को क्या मान लो? नोन मान लो, क्योंकि वो उसी का तो लोकस पूछा है, उसी का तो लोकस निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ QR कैसे निकालोगे? 2 पॉइंट पता है तो ट्राई करो, y माइनस 3 y माइनस y1, अब y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 0। वो 0 था इसलिए मैंने x1 y1 उसको लिया, h k को भी ले सकते हो। ये आ गई एक इक्वेशन। क्या इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मुझे लिख के दोगे? थोड़ा सा सिंप्लीफाई।
ये रहने दो, चलो इसको वैसे ही लिखे देते हैं। y माइनस 3 इज इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन में h। ये आ गया, एच का कुछ नहीं। ये आ गया। एक्स वाई को भी हटाना, ये तो रैंडम हमने इंट्रोड्यूस कर दी है, हमें तो सिर्फ एच के चाहिए। देखेंगे देखेंगे सब देखेंगे। चलो सिमिलरली क्या तुम पी एस लाइन की इक्वेशन बता सकते हो? पी एस बोले तो वही पी एस एल, क्यू आर बोले तो वहां पे क्यू एल आ रही थी वो लाइन। कैसे निकालोगे? वो पॉइंट पता है, पी पता है, तो फिर से 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो। y माइनस पी पॉइंट पता है ना, 2,0 है, y माइनस 0 k माइनस 0 अपॉन h माइनस 2 x माइनस 2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो रहा है शायद। k अपॉन h माइनस 2 ये आ गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहां तक कोई डाउट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में? अब इसके बाद सुनना जो मैं कहने वाला हूं, ध्यान से सुनना। 1 और 2 तो आ गई इक्वेशंस अपने पास। मुझे बताओ, हम उल्टा चल रहे हैं ना, तो अगर तुम वो बताते ना कभी जैसे मूवी में एकदम फ्लैशबैक में जाते रहता है, एकदम सब पीछे होता जाता है एकदम, तो अपन भी बस वैसे ही चल रहे हैं। ये पॉइंट पता है तो उल्टा चलो। ये पॉइंट से अपन को क्या, कहां से आए थे पॉइंट क्यू आर को ड्रॉ करके? तो जरा मुझे बताओ, क्यू तो पता है तो आर निकाल सकते हो। आर क्या है? इस लाइन का इंटरसेक्शन, क्योंकि आर मिल जाएगा तो उससे क्या होगा, देखो आर मिल जाएगा, एस मिल जाएगा, तो आर एस लाइन मिल जाएगी वो परपेंडिकुलर, और उससे परपेंडिकुलर तुम्हें गिवन है। अपन उल्टा चल रहे हैं। और फिर m1 m2 माइनस 1 किसका नाम था? m1 m2 माइनस 1, मतलब घूम फिर के वही 90 लग रहा है, बेसिक फंडामेंटल। पर उसके लिए मुझे पहले आर निकालना है। अरे आर निकालने के लिए तो ये इक्वेशन निकाली है भाई। और आर कैसे निकालोगे? पुट y इक्वल टू 0। इसमें अगर मैं पुट y इक्वल टू 0 करता हूं तो r के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, जरा बताओ क्या आ रहे हैं? -3h k माइनस 3 कॉमा 0 ये आएगा। सिमिलरली PSL की इक्वेशन भी अपने पास, PSL तो s के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं अपन। ये r है, अब s निकालना है मुझे, तो x को 0 रखोगे, -2k अपॉन h माइनस 2 0 कॉमा 0 कॉमा 0 करके मत लिख देना, ये भी बहुत गड़बड़ होती है। वो आदत वही होती है कॉमा 0 लिखने की। ये आ गया, ये आ गया। r पॉइंट पता है, s पॉइंट पता है। अब आर एस का बेनिफिट क्या है? आर एस पॉइंट पता है, नोन, थोड़ा फील करो कि एच के नोन है तो तुम थिंक कर पाओगे उसको, मान लो 1 2 3 नंबर की तरह। तो आर और एस पता है तो स्लोप निकाल सकते हैं। सर स्लोप क्यों निकाल रहे हो? इक्वेशन भी तो निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं इक्वेशन, पर मुझे सिर्फ स्लोप की रिक्वायरमेंट है। ये 90 ठीक है, तो आर और एस पॉइंट पता है, देयरफॉर स्लोप ऑफ आर एस कितना होगा? y2 माइनस y1, s का y2 मान लेता हूं, s का y2 ले लेते हैं, -2k अपॉन h माइनस 2 माइनस 0 अपॉन x2 0 हो गया, माइनस 3h अपॉन k माइनस प्लस हो जाएगा 3h अपॉन k माइनस 3। ये स्लोप आ गया। बोलो यही आएगा ना आरएस का स्लोप? इन दोनों वैल्यूज से हमने स्लोप निकाला, और स्लोप ऑफ आरएस आ गया। इसको थोड़ा सा और अच्छे फॉर्म में लिख लो, इसको m1 बोलो ना। हम पहुंच गए जहां से क्वेश्चन शुरू हुआ था। PQ का स्लोप बताओ भाई। स्लोप ऑफ PQ कितना है? माइनस, अच्छा -3/2 माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, इसको m2 बोलो। देयरफॉर m1 m2 -1, तो दोनों का प्रोडक्ट करो, -3/2 इंटू -2/3 k इंटू k माइनस 3 अपॉन में h इंटू h माइनस 2 इज इक्वल टू -1। ये माइनस माइनस गया, और अरे ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। ओ तेरी,
माइनस माइनस, अरे बाप रे, के स्क्वायर माइनस 3k माइनस टाइम्स ऑफ एच स्क्वायर माइनस 2h। ओहो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में डायरेक्ट एच के को एक्स वाई भी रख रहा हूं, अब आ गया है क्योंकि आंसर हमारा सब हट गया जो भी एक्स्ट्रा चाहे। माइनस 2h माइनस 3k इक्वल टू 0, मतलब h क्या है, x है ना। ये मेरा आंसर है, ठीक है। एक सर्कल कहते हैं इसको, भी क्या बोलते हैं, एक सर्कल। पता है क्यों? क्योंकि देखो ये ऐसा कुछ बन रहा है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर 3/2 का होल स्क्वायर 1 प्लस 9/4 मतलब 13/4। ये सर्कल ही तो होता है, अभी बताया था। तो लोकस होता है एक सर्कल। ये तो पूरा लॉजिकल, वो ऐड करा ना मैंने दोनों तरफ 9/4 और 1 होल स्क्वायर बनाने के लिए, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर लॉजिक से। क्या देख लेना, मैंने दोनों तरफ ऐड कर दिया, या इधर सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ले जाके प्लस हो जाएगा। तो ये लोकस आ गया सर्कल। ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसी के कारण इसकी मैंने एक और मेथड बनाई। अब इसी को जनरलाइज भी हम अभी अब समझते हैं। ये तो हो गया ना क्लियर, ये तो आ गया। अब मेथड 2 में जनरलाइज ही समझ ले, कोई भी एक लाइन गिवन है x प्लस बी वाई टाइप की, वैसे देख ले। मेथड नंबर 2, हेल्प लेनी पड़ेगी मुझे 9th 10th की ज्योमेट्री। एक बार फील करते ये हो क्या रहा है, और जिसने पीआरएमओ की क्लासेस अटेंड करी उसको तो मजा आ जाएगा जो अभी अपन मेथड देखने वाले हैं। और मैंने तुम्हें कहा ही है कि पीआरएमओ की क्लासेस बहुत इफेक्टिव होती है, और हम पहले कर ही ज्योमेट्री रहे जिससे तुम दूर भागते हो जनरली। चलो, तो क्वेश्चन में तुम्हें एक लाइन गिवन थी शायद स्टार्टिंग में, थोड़ा और दूर बना ले, जितना दूर रहेगा उतना अच्छा है। ये तुम्हें नोन है, बस मैं जो तुम्हें कंडीशंस बता रहा हूं जनरलाइज, उसमें मैं इसकी इक्वेशन को ये मान रहा हूं x, क्योंकि मैंने वो पॉइंट लिए थे ना, अरे ये दोनों पॉइंट्स निकाले थे ना, इसलिए मैंने x बाय a प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। तो मैं कोई भी लाइन दे दे ax प्लस बी वाई प्लस सी दूंगा तो वो a भी अलग है, ये a भी अलग है। पहले उसमें से तुम a b निकाल सकते हो ना एक्चुअल में। a b मैं क्या ले रहा हूं, ये a और ये b ले रहा हूं भाई, ध्यान रखना, ठीक है। वो ax प्लस बी वाई प्लस सी के a भी अलग होते हैं, वो तो माइनस सी बाय बेसिकली a के बराबर होगा, फिर वो तुम देख लेना। चलो ये हो गया, ये तुम्हें नोन है। अब तुम्हें क्या बोला है, इससे इससे अरे रुको, नीचे बन रही है ना 90 एक्चुअली। चलो ये ले लेते हैं एक लाइन, ये मेरी 90 डिग्री वाली लाइन है। देखते लाइफ में कंट्रोल जेड नहीं होता तो क्या होता, पर हाँ एक्चुअल लाइफ में कंट्रोल जेड चलता नहीं, कभी कभी चलता है, ऐसा नहीं। पर अभी डिजिटल सिस्टम में तो बिल्कुल चलेगा। ये पॉइंट कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए, कुछ भी मान लेते हैं अपन इसको अपने लेवल पे, या वहां दिए हुए वही वाले ले लेते ना। क्या दिए थे अपने क्वेश्चन में, ये P, ये Q, ये पॉइंट दिया है क्या? नहीं, ये पॉइंट नहीं दिया ना। पर अभी अपन समझने के लिए लिख लेते हैं पॉइंट M, ये कितना दिया था R, ये पॉइंट S दिया हुआ था। ये सब बना दिया अपन ने भाई, पूरा फिगर बना दिया। अब तुम्हें बोला है कि किन को, दो को ज्वाइन करा हुआ है, इसके बाद क्या करा, PS। ओ तेरी, थोड़ा और दूर बनाना था यार, मुझे तो खैर समझ में आ जाएगा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा फिर फिगर, इसलिए तुम्हारे लिए मुझे थोड़ा दूर ही बनाना पड़ेगा। ये हो गया, ठीक है। ये कितना है, S, किन दो को ज्वाइन करना है, QR।
तुमसे पूछा है इस पॉइंट का लोकस h कॉमा के। अब थोड़ा फील करते हैं, क्या करते हैं अब फील करते हैं। ये पॉइंट एक ही है ना क्यू आर इन पी एस, और ये भी वही है ना। चलो अब देखो ध्यान से इसको, थोड़ा सा अगर तुम टेढ़ा करके डायगोनली देखोगे तो बहुत अच्छे से फील हो जाएगा तुम्हें, पर अपन ऐसे ही ट्राई करते हैं। वहां एग्जाम में तो स्क्रीन थोड़ी ना अपन मॉनिटर को मूव कर सकते हैं ऑनलाइन। बेटा मॉनिटर जब अपन पेपर की तैयारी कर रहे हैं एक्चुअली। चलो देखो इधर, वहां पे अच्छा, वहां पे क्या पता ऐसा बना के आ जाए तो अपन ऐसे ही फील करते हैं ना, कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो इधर ये अपना पूरा बना के हमें दे दिया है। ध्यान से देखो, तुम्हें कुछ चीजें ऑब्जर्व होगी कि ये 90 डिग्री है। कई बार हमें ये चीज पता ही नहीं, पता है पर विजुअलाइज नहीं होती है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच का भी एंगल 90 डिग्री होता है। पता सबको है, पर जब तक वो बनाओगे नहीं तब तक ये क्रैक नहीं होगा। यही तो खास बात है इस मेथड की, जो पता है वही नहीं होता है क्रैक। ये 90 डिग्री है, बिल्कुल सही, कुछ वही लॉजिक लगेगा। ये 90 डिग्री है, तो जरा ध्यान से देखो QPS एक ट्रायंगल देखा है QPS। QPS ऑनलाइन स्टूडेंट्स चुप बैठे हो, बताओ क्या QPS तुम्हें एक ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? यस हाँ हाँ, मुझे लगा ऑफलाइन तो नहीं हो गया। चलो QPS, अब मुझे बताओ QPS में OP एक ऑल्टीट्यूड है और MS तुम्हें दिया हुआ है ऑल्टीट्यूड है। अब देखो वो अगर नहीं दिखता तो क्वेश्चन अब क्रैक नहीं हो पाता। अब देखो कितना आसान है। अगर ये दो है तो तुम्हें पता है 3 ऑल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन ऑर्थो सेंटर होता है और वो कॉन्करेंट ही होता है। तो 2 से भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये रहा। तो ये इज नथिंग बट ऑर्थो सेंटर। इसका H क्या है? ऑर्थो सेंटर। और अगर ये ऑर्थो सेंटर है तो QH से जाने वाली लाइन भी ऑल्टीट्यूड होगी। Therefore QRL, क्योंकि ऑर्थो सेंटर से निकल रही है लाइन, कोई भी एक वर्टेक्स और ऑर्थो सेंटर को ज्वाइन करोगे, एक्सटेंड करोगे तो सामने वाली साइड पे जिस पे ड्रॉप होगी वो 90 डिग्री होगी भाई ऑर्थो सेंटर की। यही तो रिवर्स प्रॉपर्टी, ऑर्थो सेंटर का उल्टा रहेगा। तो QRL परपेंडिकुलर हो जाएगा किससे? SLP से। SLP से। तो अगर अब ये 90 डिग्री है, ध्यान से सुनो, और ये पॉइंट H, K है, ध्यान से सुनना, ठीक है। और तुम्हें क्या क्या नोन था? तुम्हें नोन तो चीजें बहुत सारी हैं, पर अब देखो मैं थोड़ा सा अलग से बनाता हूँ। थोड़ा सा अलग से बनाता हूँ। ये फिगर देख लिया, देखो ध्यान से सुनना। हाँ, ये पॉइंट तुम्हें नोन है, ये पॉइंट तुम्हें नोन है, फिक्स है क्योंकि लाइन फिक्स है, और ये पॉइंट मूविंग है पर ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री। अपन जा रहे हैं फिर से 9th क्लास की एक प्रॉपर्टी पे, रिवर्स प्रॉपर्टी, देखते जाना। अगर 2 पॉइंट फिक्स होंगे और एक पॉइंट मूविंग है और वो एंगल बना रहा है 90 डिग्री, तो बचपन में तुमने एक चीज पढ़ी है कि एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री, ये हमेशा 90 बने, हमेशा 90 बने, और वो मूविंग है। तो तुमने जरूर पढ़ा है, अब ये नीचे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, कहीं पे भी। बिल्कुल सही, मतलब जो मूविंग पॉइंट है H, K वो सर्कल पे लाई करेगा क्योंकि वो 90, क्योंकि ये फिक्स है और ये मूविंग है। तो लोकस विल बी अ सर्कल, और सर्कल ही था, ऊपर हमने क्लेम भी करा मैथमेटिकली। तो सर इक्वेशन के लिए तो अब करना ही पड़ेगा ना पूरा? नहीं नहीं नहीं, अब देखो कहानी में दूसरा ट्विस्ट। ये पॉइंट कितना है? नहीं नहीं नहीं, क्या जो लिखू बस वही हाँ बोल दो। ये H, मैं समझता हूँ, मैं कुछ बोल ही नहीं रहा, सब कुछ फ्लो में ही तो होता है। हाँ चलो, ये अब वो मूविंग पॉइंट है पर ये 90 डिग्री है। जहां कहीं भी 90 डिग्री आता है, कहाँ गया M1 M2 माइनस, तो भाई यहाँ नहीं लगा सकते क्या इतने छोटे से फिगर में? K माइनस 0 अपॉन H माइनस A इंटू B माइनस K अपॉन 0 माइनस H इज इक्वल टू माइनस K इंटू B माइनस K माइनस टाइम्स ऑफ H माइनस A इंटू माइनस H, तो वो प्लस ही हो जाएगा।
पिछले क्वेश्चन और सेंटर रेडियस तो कंप्लीटिंग होल्स पर से तुम देखना, ये आ गया अपना लोकस जो कि एक सर्कल है। मजा आया? और ऊपर वाले क्वेश्चन पे जाओगे, इसमें मजे की बात यही है कि इस लाइन में a कितना है और b कितना है। a के लिए y को 0 करो तो 2 आएगा, x को 0 करो तो 3 आएगा। तो a के साथ x, b के साथ y, a के साथ x, b के साथ y, माइनस के साथ, वाह आ गया। वही आया। आराम से तुम अब करते रहना। तो ऐसे तो बहुत क्वेश्चन है बट वक्त की कमी है तो मैं ज्यादा करा नहीं सकता। कितने कराऊं? सर एक डाउट, ऊपर वाला क्वेश्चन देख लेना, नोट से देख लेना, और रिकॉर्डिंग भी है तुम्हारे पास तो तुम वापस से, क्योंकि इसको बस समझना है। मैंने क्या बोला, ज्योमेट्री कभी भी सॉल्यूशन से समझ आती ही नहीं है। तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, ऊपर वाली मेथड फिर भी समझ जाओगे, पर ये तो तुम्हें फील ही करना है कि वो दिख रहे हैं 290 तो वो ऑर्थो सेंटर, तो तीसरा भी ऑल्टीट्यूड बनेगा और वो 90, वो दोनों फिक्स, ये दिखना चाहिए। ये मतलब एक तरीके से अपना ज्योमेट्री हो गया पीआरएमओ का, अपन ने कुछ फील करना है, एनालाइज करा। सर हाँ बोलो। अगर हमने इस क्वेश्चन में अगर क्यू पर ही हम परपेंडिकुलर मान लेते तो कहीं पे भी मान लो फिक्स लेके कर सकते हो वो तो। अरे वो तो तुम कर लेना रे, पर ये समझ आया कि नहीं स्टैंडर्ड अप्रोच सबको? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? हाँ सर। तो अब तुम क्या कर सकते हो वो सुनो। पेज नंबर 71, मॉड्यूल का पेज नंबर 71, डीपीपी तो है ही सही बट कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन करने हैं तो तुम्हें। पेज 71, क्वेश्चन 29 to 37, मेरे ख्याल से सभी लोकस पे क्वेश्चन है ये। पहले इसकी एक्चुअली एक एक्सरसाइज गिवन होती थी, अब इन्होंने अनसॉल्व में ही डाल दिए पूरे इधर। बहुत सारे मैंने करवा दिए, अब तो ये बनने चाहिए। 29 to 37, पेज नंबर 71, इसमें से बहुत सारे मैंने करवा दिए, अब तुम करो बाकी के। ठीक है, एक आध इसमें से और मैं करवा दूंगा, होगा तो नेक्स्ट क्लास में। बाकी अब तुम फिर से डीपीपी करो, फिर से ट्राई करो। इसमें 30 क्वेश्चन है। हाँ तो करो, बहुत है। हाँ कर लेना, कल मैं वो ड्यू डेट बढ़ा दूंगा, कल कर दूंगा, मैं कल का कर दूंगा उसको चेंज। ठीक है मेरे ख्याल से। हाँ कल रात तक हाँ कल रात तक का। तो मुझे लगता है अब शायद और थोड़ा लोकस में थोड़ी फीलिंग आई होगी। ठीक है, तो बाकी तो ये Yes, चलता sir. रहेगा टॉपिक, तो ऐसा है। आगे भी जब हम इलिप्स सर्कल पैराबोला पढ़ेंगे तब भी लोकस आएगा, तो लोकस चलता ही रहेगा पूरे कोनिक सेक्शन में, और एंड तक जाते थे तैयार हो गए तो थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है, तो सीखेंगे हम और भी चीजें आगे जाके। इसी के साथ ही आज की कक्षा को समाप्त करते हैं हम, कल फिर मुलाकात होगी। और कल अब मैं सोच रहा हूँ इमेज कॉन्सेप्ट उठाऊंगा, बहुत लॉजिकल टॉपिक है, बहुत लॉजिकल, मजा आ जाएगा। तो पर यहाँ का इमेज कुछ और है, यहाँ का इमेज कुछ और नहीं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, वही तो होता है इमेज, पर उसके एप्लीकेशंस बहुत है। ये पक्का आदित्य चौधरी हो है ना? ये पर ऐसा कैसे? चलो कोई नहीं, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बाय सर। थैंक यू, Bye, sir.